हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी 5 बीघा की ज़मीन है, आपके पास अगर आपकी पुश्तैनी ज़मीन, आपका जो खतियान है उसे 5 बीघा की ज़मीन है, लेकिन जो रसीद कटा हुआ है वो सिर्फ 2 बीघा कटा हुआ है, तो इसमें हैरान होने की बात है, टेंशन लेने वाली बात है। क्योंकि वो 5 बीघा की ज़मीन है, आपकी खतियान है, पुराने खतियान में, और आपकी जो ज़मीन है वो का जो रसीद जो कटा हुआ है वो 2 बीघा का है। और जब रातों रात जब आएगी, अब टीम आएगी सर्वे के लिए 2026 की, सर 2026 में सर्वे चल ही रहा है, आप अगल बगल टीम घूम रही होगी, और जब वो टीम आएगी आपके सर्वे के लिए आपके गेट पर, और आप जब उसे रसीद दिखाएंगे तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करेगी उस ज़मीन का, आप खतियान देंगे 5 बीघा का, लेकिन जब वो ऑनलाइन रसीद जब चेक करेगी अपने रिकॉर्ड में तो सिर्फ 2 बीघा का रहेगा। बाकी का 3 बीघा रातों रात उसी वक्त 5 मिनट के अंदर सरकार के अधीन वो ज़मीन डाल दी जाएगी। आप हाथ मलते रह जाएंगे, फिर आप जो है चिल्लाते रहेंगे कि ज़मीन हमारी है, सरकार छीन ली, ऐसा है वैसा है। लेकिन कमी आपकी है, क्योंकि आपने खतियान पूरे रिकॉर्ड का किया लेकिन रसीद पूरे रिकॉर्ड का आपने नहीं कटवाया, तो वो ज़मीन सरकार के अधीन हो जाएगी, सरकार उस पर जोतेगी बोएगी, चाहे जो भी करे। आपके हाथ में सिर्फ लगा 2 बीघा। आपके दादा परदादा जो पुश्तों ने जो ज़मीन छोड़ के रखी थी आपके लिए, आपकी 2 मिनट की बेवकूफ़ी की वजह से, 2 पैसे बचाने की बेवकूफ़ी की वजह से वो हाथ से चली गई। ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है इसी पर आधारित है। आज आपको हम बताएंगे इसका समाधान। अगर आपके साथ ऐसा हो रखा है तो इसका समाधान क्या है, क्योंकि 2026 किसी को छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है हमारा खतियान है पर रसीद नहीं, सर्वे 2026 में ज़मीन सरकारी होने से बचाएं। खतियान है पूरा लेकिन रसीद नहीं है, तो इस 2026 के सर्वे में आप अपनी ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं उसी के बारे में आज आपको हम बताएंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, रसीद और खतियान का रकबा लोचा। रकबा लोचा, रसीद अलग है लेकिन खतियान का रकबा कुछ अलग ही बता रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा भाइयों, समझिए कि ये खेल होता कैसे है। पुराने ज़माने में सर्वे हुआ, खतियान बना, लेकिन जब कागज़ ऑनलाइन हुआ तो एंट्री करने वालों ने गलती कर दी। पुराने वक्त में जब खतियान बनता था तो जो ऑनलाइन जब रिकॉर्ड होता था तो रिकॉर्ड के दौरान जो भी वहाँ पे लोग बैठे रहते थे, सबको पता है, पैसे के लेन देन के लोग बैठे रहते हैं अधिकारी। तो वो अधिकारी अगर मौके पैसे आपने नहीं दिया, उनके मुंह में पैसे का बंडल नहीं दिया, तो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते थे, जिसके वजह से आप जो परेशान होते रहिए। अब आपके पास पुराना सबूत तो है लेकिन सरकारी कंप्यूटर में आपकी ज़मीन कम दिख रही है। अब जो है क्या है, जब सर्वे के दौरान जो टीम आएगी, आपके पास खतियान का प्रूफ तो है, खतियान है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जो है, जो कंप्यूटर में जो ऐड हुआ रहता है, उसमें आपकी ज़मीन कम दिखाई दे रही है। सर्वे अमीन साहब कह रहा है जो कंप्यूटर में है वही सच है, और सर्वे के दौरान जो टीम आई हुई है वो सीधा कह रही है, सीधा एक बात यही कह रही है कि जो कंप्यूटर में है वही सच माना जाएगा, ना कि जो ऑफ द रिकॉर्ड आप जो हमें दे रहे हैं पेपर, उसे नहीं माना जाएगा। अब इस गड़बड़ी का फ़ायदा उठाकर या तो अमीन रिश्वत मांगेगा या आपकी ज़मीन सरकारी घोषित कर दी जाएगी। अब इसका जो है फ़ायदा उठाते हैं सर्वे के लिए जो टीम आई रहती है, उसमें जो अमीन रहेगा वो फ़ायदा उठाएगा कि आप मुझे इतने रुपए का बंडल दे दो, मैं उसे सही कर दूंगा, और नहीं, आप अगर नहीं मानेंगे तो आपकी ज़मीन को सीधा सरकारी कर दूंगा। ये तो होता है, क्योंकि राजस्व विभाग के में जितने भी आला से आला अधिकारी जितने हैं, वो छोटे से लेके बड़े तक सारे रिश्वतखोर हैं। ये बात सरकार को एक्सेप्ट करनी हो। करप्शन है, कितना है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि नीचे वाला अधिकारी अगर मांगे करप्शन, तभी वो बढ़ते बढ़ते ऊपर तक जाएगा। अब ऊपर तक वो कहाँ तक जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं। सरकारी विभाग में सरकार को एक्सेप्ट करना होगा कि करप्शन है, वो कैसे दूर होगा वो सरकार खुद कर सकती है, लेकिन सरकार यही चीज़ नहीं चाहती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिमार्जन का रामबाण इलाज। अब जो परिमार्जन होता है उसका रामबाण इलाज क्या है, ध्यान दीजिएगा।
अपना पुराना खतियान स्कैन करके अपलोड करें। अब जो है आप जो परिमार्जन जो पोर्टल है उसके अपने खतियान जो पुराना खतियान है कि देखिए सर्वे से पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, क्योंकि जब सर्वे के दौरान जब टीम आएगी तो ये सारी चीज़ें किंतु परंतु नहीं देखेगी, वो सीधा जमीन उठा के कहीं और फेंक देगी, सरकार के अधीन कर देगी। तो उसके लिए परिमार्जन के वेबसाइट पे अपने खतियान को स्कैन करके अपलोड करें। आप अपनी वंशावली साथ लगाएं। आपकी जो वंशावली है कि आप जो रिलेट कर रही है कि हाँ वो जो मरे हुए हैं जो पूर्वज हैं वो हमारे दादा परदादा बाप जो भी हों उनकी जो वंशावली आपसे जो टैली करेगी वो आपको तो बनवानी होगी। वो जो बनेगी आपको ग्राम प्रधान ग्राम समाज से बनेगी, क्योंकि ऐसी सारी दिक्कतें ज़्यादातर गाँव वगैरह में ही होता है। किसी शहर वाले के पास 10 बीघा की ज़मीन नहीं होती है, ज़्यादातर गाँव वाले लोगों के पास ही ज़मीन होती है, किसान भाइयों के पास। तो आप उनसे बनवा लीजिए। जैसे भी सिर्फ हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा हम बात करेंगे वंशावली का। तो उस वंशावली को टैली करने के लिए क्या कि आप ही उनके उत्तराधिकारी, तो वो जहाँ पे उनके साथ जो साथ आपको लगाना रहेगा। अंचल अधिकारी सीओ को अपनी ज़मीन का रकबा सुधारने की अर्जी दें। अंचल जो अधिकारी सीओ को आप जो है अपनी ज़मीन की अर्जी दें, ज़मीन को सुधारने दें, नापी जोखी के लिए अर्जी दें। भाइयों, सर्वे अमीन के आने से पहले अगर आपकी रसीद ऑनलाइन ठीक हो गई तो दुनिया की ताकत आपकी ज़मीन नहीं छीन सकती। और याद रखिएगा दोस्तों, सर्वे के लिए जो टीम निर्धारित की गई है उसके आने से पहले ये सारी चीज़ें जो आपने अगर क्लियर कर लिया, ज़मीन में जो भी गड़बड़ या रसीद रकबा मैपिंग वगैरह जो भी दिक्कत है अगर आपने क्लियर कर लिया तो ये इतना बात अपनी गांठ बांध के आप लोग रख लीजिए कि आपकी ज़मीन को आपसे कोई नहीं छीन सकता, भले ही वो सरकार हो या फिर भूमाफिया हो। क्योंकि अगर थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तभी उसका फ़ायदा भूमाफिया उठाता है या फिर सरकार उठाती है। ये आप लोग को एक्सेप्ट करना होगा गलती आपकी, कि आपने जो गलती की उसे आप लोग आगे बैठकर इस वीडियो को मत देखिए। वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत उस काम में लग जाइए। आप लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वे अमीन को कौन सा गुप्त कागज दिखाएं? सर्वे जो अमीन आएगा उसको कौन से ऐसे कागज दिखाने, कौन से ऐसे छुपे कागज दिखाने जिससे वो एक्सेप्ट करे। ध्यान दीजिएगा, अगर परिमार्जन में समय लग रहा है, अगर आपको परिमार्जन में समय लग रहा है तो अमीन के सामने हाथ मत जोड़िए। तो उसके सामने जो है, अब अगर हमारे लिए परिमार्जन में जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, आप जो किया है तो उसमें तो समय लग रहा है, अभी तक प्रोसेस में ही है। तो जब भी अमीन आता है ये आपके गेट पर तो परिमार्जन में समय लग रहा है, तो उसके दौरान आप उसके लिए हाथ मत जोड़िए। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, उसे अपना राजस्व रसीद के साथ साथ वंशावली और अगर ज़मीन खरीदी है तो केवाला की सर्टिफिकेट कॉपी दिखाएं। अगर अमीन आता है तो उसे जो है राजस्व विभाग की रसीद और वंशावली साथ दिखाएं। और अगर आपने ज़मीन खरीदा है तो केवाला जो होता है, केवाला उसके सामने उसके मुंह पे सीधा मार दीजिए। भाई साहब देख लीजिए आप, मतलब मुंह मारने के मतलब मारना नहीं, सामने उसको दिखा देना है। उसको याद रखिएगा, उसकी कॉपी दिखाना है, असली नहीं दिखाना है। ठीक है। वंशावली ही वो ताकत है जो कि साबित करेगी कि ज़मीन खतियान के नाम पर खतियान में नाम के दादा का है। वंशावली साबित करेगी कि जो दादा परदादा आपके ख़त्म हुए हैं उसके उत्तराधिकारी आप ही हैं। वंशावली सबसे बड़ा रोल निभाएगी यहाँ पे। तो अगर आप भी अभी तक वंशावली नहीं बनवाए हुए हैं तो आप लोग तुरंत बनवा लीजिए। और आप उनके असली वारिस हैं, जाहिर सी बात है आप उनके असली वारिस हैं। वो साबित कहाँ से करेंगे आप? वो साबित तभी होगा ना जब जो है वंशावली दे दीजिएगा, यानी कि रिकॉर्ड सीधा साबित करेगा। आप साबित नहीं करेंगे, रिकॉर्ड ही साबित करेगा कि आप ही उनके वंशज हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मैं आपको इसके हिसाब से अपनी सेफ एडवाइस कह देना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा भाइयों, ज़मीन एक बार सरकारी खाते में चली गई तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते उम्र निकल जाएगी। आज ही अपनी रसीद चेक करें, अगर रकबे में कमी है तो कमेंट में रकबा कम है लिखे है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधार लिया तो बहुत ही बेहतर, नहीं तो जब सर्वे के दौरान जब टीम आएगी अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की, रेड जोन में डाल दिया, रेड जोन में जाने का मतलब ही
आपकी ज़मीन सरकारी खाते में चली गई। अब उसको साबित करने के लिए कि आपकी वो ज़मीन है, आपको ये साबित करने के लिए आराम से 10-20 साल लग जाएंगे, यहाँ तक कि आप मर जाएंगे और विरासत में आप अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उस ज़मीन का केस देकर जाएंगे कि हमें तो लड़ते लड़ते हम मर गए, अब तुम लड़ो ये चीज़ें साबित करने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, पेपर मायने रखता है, आपके पेपर ही मायने रखता है, आपके क्या बोलते भावनाएं मायने नहीं रखता। कितने भी पैर में गिड़गिड़ाते उसके गिर जाएंगे अमीन के या फिर सर्वे की टीम के, तभी वो नहीं मानेगी, वही मानेगी जो रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इससे रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम पेपर वगैरह रेडी करें, समझ में तो आ गया कि कैसे रेडी करें, तब कुछ घबराना नहीं है, सीधा एक वकील से मिलना है, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उस वकील से मिलिए। सारी परेशानियों को हल करने के लिए उसके बताए गए निर्देशों का आप पालन करते करते आप आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि ज़मीन, खतियान और रसीद में क्या अंतर है, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर परेशानी ज़्यादा बड़ी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।